हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज यानी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये हमारी DSSB PRT के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कौन सा सेक्शन है, एंशियंट हिस्ट्री का है। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो सबसे पहले अगर आपको बताएं कि पाषाण स्थल या स्टोन एज किसको कहते हैं, तो एक होता है पुरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल। तो इसमें पूछा है स्टार्टिंग के टाइम का पुरा पाषाण काल, फर्स्ट जो था, फर्स्ट टाइप का या प्रोटो स्टोन एज, तो उस टाइम का कौन सा स्थल नहीं है? तो ये जो बराबर की गुफा है, ठीक है, बराबर की गुफा कहाँ पे है? बिहार के गया जिले में है, जिसका कि आप न्यू नेम हो गया है गया जी। यहाँ पे पिंडदान वगैरह किए जाते हैं मृतकों के। तो कौन सा स्थान भारत का एक पूरा पूरा पाषाण स्थल नहीं है? बराबर की गुफा ये नहीं है। बराबर की गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है, और इस गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ये मौर्य काल से करवाया गया था, ठीक है, चट्टानों को काट कर। जबकि देखिए भीमबेटका है, कुरनूल है और हुसंगी गुफा है, ये सभी पूरा पाषाणकालीन गुफाएं हैं। भीमबेटका कहाँ है? MP में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बराबर की गुफा पूरा पाषाण काल में नहीं है, ठीक है, और ये बिहार के गया जिले में स्थित है। और इसका काल ये कब का बनाया गया है? इसको मौर्य काल के टाइम पे बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन था? हड़प्पा। ना द्वारका नहीं होगा, मुजरिस नहीं होगा, सांची नहीं होगा। तो DSSB PRT 2022 का शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता है? अभी हमने देखा था लोहा, पत्थर, तांबा, कांस्य, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कांस्य युगीन है। 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नवपाषाण काल के अंत में, अभी हमने देखा था पाषाण काल कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड देन नव पाषाण काल। तो इसके अंत में धातुओं यानी मेटल्स का यूसेज होने लगा था। तो तांबा ऐसी थी, वो प्रथम धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया था। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, जिसको, और कांसा जो होता है वो तांबा और रांगा के मिश्रण को कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी खोज इसी काल में हुई थी। तो इसे हम, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम कहते हैं। क्योंकि देखिए जो हड़प्पा था ना, हड़प्पा एक प्लेस जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाया था, उसके निवासी कांसे की ढुलाई बड़े पैमाने पे करते थे और इस काम में वे बहुत ही कुशल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो वही मृत पुरुषों का स्तूप 2022 में पूछा गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ से देखिए नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। महान स्नानागार भी। बनावली, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। तो इसके किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल प्राप्त है? तो बनावली के जिंद, ठीक है। बनावली, ये बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरा स्थल है। RS विष्ट ने इसकी खोज की थी और यहाँ से प्री हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए। तो 3 टाइप्स के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली, हरियाणा से। यहाँ से देखिए मिट्टी के बने हल, ठीक है, मिट्टी से भी बने हल, बढ़िया किस्म की जौ, ये सभी प्राप्त हुए बनावली से। और इसमें जल निकासी का अभाव देखने का मिलता है, ठीक है। तो RS बिस्ट ने ये खोजा था, किसकी खोज की थी? बनावली, हरियाणा। और ये कौन सा स्पेसिफिक जो प्लेस है? जिंद, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? बंदरगाह कहाँ पाया गया था? लोथल में, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है। और अगर हम बात करें 1954 में खोजा गया था, इसकी खुदाई ASI के द्वारा 1955 से 60 तक की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लोथल ये पुराना बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये KVS TGT का क्वेश्चन है।
कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? हड़प्पा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह शहर है वो कौन सा है? तो लोथल है। ये आपको अगेन रिपीटेड है। फिर नेक्स्ट है, पहला स्थान कौन सा है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? पहला स्थान ये हड़प्पा में खोजा गया था। ठीक है, चलिए, और इसको खोजा किसने था? तो दयाराम साहनी ने। HD, यही एक ट्रिक है, H फॉर हड़प्पा, D फॉर दयाराम साहनी। HD में आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें हड़प्पा किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे है, परुशनी जिसका पुराना नाम था। यहीं पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DSSB का है क्वेश्चन 2018 का। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? अभी हमने इसको डिस्कस भी किया हुआ था। महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से पाया गया है, जिसको कहते हैं मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? तो समुद्री व्यापार कहाँ होगा? लोथल में ही तो होगा, क्योंकि बंदरगाह यहीं पे था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, वही रिपीटेड क्वेश्चन, लोथल, ये आपको ध्यान रखना है। और लोथल के बारे में अगर हम बात करें ना, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। SR राव ने इसकी खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा हमने अभी बताया था कि रावी नदी, तो पाकिस्तान में ही है, मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। किस तट पे है? बाएं तट पे स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी वत्स ने की थी। और 12 कक्षों वाला अन्नागार पाया गया है। अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो ये चित्र लिपि का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि। और ये लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सा वृहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और ये अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से देखिए, खुदाई के दौरान 7 स्तूप, दुर्ग प्राचीर, अन्नागार, ऊंची चबूतरे पर बनाई गई अग्निवेदिकाएं, ये सभी राखीगढ़ी से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, तो RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान पे स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। द से दाएं, द से, ये आपको मोहनजोदड़ो, दड़ो, द से ऐसे कर लेना है। यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती के कपड़े, पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर, बेलनाकार मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं के द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किया जाता था। इसमें बलि किसकी दी जाती थी? तो एक घोड़े की बलि, मतलब यहाँ पे क्या होता था ना कि ये यज्ञ कराने के बाद में अनुष्ठान के रूप में घोड़े की बलि दिया जाता था। तो पुष्यमित्र शुंग, अगर आपको पता हो, मौर्य वंश के बाद आया था, जिसके काल में पतंजलि रहा करते थे, तो पुष्यमित्र शुंग और समुद्रगुप्त ने भी इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन करवाया था। ठीक है, तो अपनी संप्रभुता को साबित करने के लिए ये लोग करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पे घोड़े की बलि दी जाती थी। किस वेद में श्वेत्रोपनिषद सन्निहित है? तो ये यजुर्वेद में है। देखिए, DSSB PRT का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। श्वेत्रोपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। इसे 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या छंद हैं। ओके, अब रामायण की बात करें तो रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? तो रामायण किसके द्वारा लिखित है? तो अगर हम बात करें, इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, और इसमें 24,000 श्लोक हैं, और इसलिए इसे हम चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। और महाभारत का संकलन वेद व्यास ने किया था, और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, तो इसलिए इसे शत सहस्री संहिता कहते हैं। ये महाकाव्य है। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो ये महाभारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। मुख्य रूप से इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग मार्गों की विस्तृत व्याख्याएं की गई हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म
कहाँ हुआ था? तो जो शंकराचार्य थे, भगवान शिव के अवतार इनको माना जाता है, अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, ये केरल में इनका जन्म हुआ था। भगवत गीता में कितने छंद हैं? 700 छंद है, अभी हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, वो उसी का संकलन श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भीष्म पर्व का अंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। भीष्म पर्व का अंग है महाभारत। और गीता में कुल 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। अणु व्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अणु व्रत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन से हैं? 5 प्रमुख शिक्षाएं हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन्हीं को 5 अणु व्रत कहा जाता है। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब होता है कि चीज़ों को संचय करके, कलेक्ट करके न रखना। ब्रह्मचर्य आपको पता ही है। तो इनमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था। और जो लास्ट वाला ब्रह्मचर्य है ना, तो अंतिम वाला जो सिद्धांत है उसका महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और जो पार्श्वनाथ थे, इनका जो चिन्ह था वो सर्प था, और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनका जो चिन्ह था वो सिंह था, यानी शेर। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ पे हुआ था जन्म स्थान? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर हुआ था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वो बोधगया गए, यानी बिहार में। पीपल वट यानी वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम से बुद्ध बन कहलाए। और सारनाथ में इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था, जिसको महाचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और कुशीनगर में इन्हें महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, यानी उनकी डेथ हो गई थी। 80 साल के थे ये। ठीक है, और इनको डायरिया हो गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने देखिए 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया, और टोटल ये क्वेश्चन का संकलन है यहाँ पे 85 क्वेश्चंस हैं। किसके? एंशिएंट हिस्ट्री के। तो हमारे 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 2 से 3 दिन, आई मीन टू से दैट 2 से 3 क्लासेस में आपकी यही 10-12 मिनट के 3 क्लासेस होंगे। तो आपका इसमें कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, 3 क्लासेस के बाद में हम मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड DSSS के लिए सफिशिएंट है, ये सारे एक्सप्लेनेशन भी आपको ध्यान से सुनने हैं। ओके।